चलिए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी दौलत सिंह चौहान जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दौलत जी, डूंगरपुर की जो हिंसा है वो और ज्यादा उग्र होती जा रही है और कल जिस तरह से 2 लोगों की यहाँ मौत हो गई है, क्या लग रहा है आपको कि आखिर क्यों सरकार इस सबको नियंत्रित करने में असफल या फिर ये कहें कि पुलिस बेबस नजर आ रही है? घटनाक्रम पिछले 3 दिन से चल रहा है, उसमें जिस तरह की चीजें सामने आ रही है उससे 2 बातें साफ साफ दिख रही है। एक तो इस आंदोलन पर स्थानीय लोगों का अब मुझे लगता है कोई नियंत्रण नहीं रहा है, और दूसरा प्रशासन का नियंत्रण इस पर पहले से नहीं था। ये जो कल जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, कार्य समिति के सदस्य रघुवीर सिंह मीणा, उन्होंने जो बात कही है कि इसमें बाहर के कुछ लोग आ गए। ये बात हम पिछले 3 दिन से कह रहे हैं कि ये जो इलाका है, ये पिछले लंबे समय से जो आदिवासी हमारे हैं वो बिल्कुल बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, इनका कोई इस तरह का इतिहास नहीं हिंसा का। इनका आपसी झगड़े होते हैं, जब भी पुलिस इनके साथ कोई गड़बड़ करती है तो ये उसमें जवाब जरूर देते रहे, छोटे मोटे आंदोलन होते रहे। लेकिन ये जो आंदोलन है, इससे ये साफ लग रहा है कि भीड़ का खेरवाड़ा कस्बे में घुसकर लूटपाट करना, भीड़ का पेट्रोल पंप लूटना, भीड़ का पेट्रोल पंपों को आग लगाना, बसों को आग लगाना, ट्रकों को फेंकना, ये स्थानीय आदिवासी का काम है ही नहीं। और निश्चित रूप से भीड़ को बरगलाने के लिए कोई न कोई एंटी सोशल एलिमेंट दूसरे राज्यों से आगे, गुजरात की बात हो रही है और छत्तीसगढ़ तक की बात खुद उन्होंने, कांग्रेस के नेता जो है रघुवीर मीणा, उन्होंने कही है। तो अब सवाल ये आ रहा है कि जब इतनी सारी चीजें सामने आ गई है, कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के नेता के पास ये इनपुट है, हालांकि हमारी जो पुलिस की जो गुप्तचर एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां, वो तो पूरी तरह से फैल रही है। लेकिन जो बात को रघुवीर मीणा ने अपने सरपंच के हवाले से कही है वो बहुत पुख्ता है, और राजस्थान की सरकार को अब इस मामले को सामान्य आंदोलन के रूप में नहीं लेना चाहिए। वो जिस तरह से डिफेंसिव 3 दिन से बनी हुई है कि जब आक्रमण होता है तो बचाव की मुद्रा में आ जाती है पुलिस भाग जाती है, उस रणनीति को तुरंत छोड़ करके अब हमारे वरिष्ठ अधिकारी जो है वो पहुंच चुके हैं मौके पर, और पुलिस को आक्रामक रवैया अपना करके पहाड़ों में जाकर के जो लोग इनको भड़का रहे हैं उनको पकड़ना चाहिए जी। उनको जब तक नहीं पकड़ा जाएगा तब तक ये लोग, आप ये देखिए कि अभी इनकी रणनीति क्या है, ये दिन में हमला नहीं करते हैं, अंधेरा होने पर हमला करते हैं, अंधेरा होने पर बिल्कुल रात के वक्त। ये रणनीति राजस्थान के आदिवासी की हो नहीं सकती जी। अच्छा, ये कहा जा रहा है, बिल्कुल दौलत जी, जिस तरह से कहा जा रहा है कि दूसरी विचारधारा के लोग हैं इसके पीछे। अभी हमारे सहयोगी जिनसे हमारी बात हुई थी, उन्होंने हमें बताया कि वहाँ जो लगती हुई सीमा है गुजरात की, वहाँ से भी कुछ लोग हैं जो कि इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। नहीं, मैं यही बात कह रहा हूँ कि ये जो बाहर से लोग आ गए हैं, क्योंकि ये आंदोलन 17 दिन से चल रहा था, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जो पिछले 4 दिन से चल रही है। निश्चित रूप से वहाँ पर बाहर से कुछ लोग आए हैं, और अगर छत्तीसगढ़ से नक्सलाइट मूवमेंट के कुछ लोग अगर राजस्थान में आ गए हैं तो राजस्थान की सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। अगर उन्होंने हमारे आदिवासियों को भड़का दिया, बरगला लिया, तो हमारे लिए कानून व्यवस्था की एक लंबी समस्या खड़ी हो जाएगी। गुजरात में भी मतलब आदिवासी खूब बड़ी संख्या में, लेकिन वहाँ इस तरह के आदिवासियों का हिंसा का इतिहास अभी तक देखा नहीं गया है। लेकिन अगर राजनीतिक कारणों से मान लो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और गुजरात में भाजपा की सरकार है, इस तरह का कोई मूवमेंट हो रहा हो तो भी गलत है। और छत्तीसगढ़ वाला एंगल अगर है और वहाँ के कुछ नक्सली अगर यहाँ राजस्थान में घुस गए हैं और वो हमारे आदिवासियों को भड़का रहे हैं, तो इसको राजस्थान की सरकार को तुरंत कंट्रोल में लेना पड़ेगा, अन्यथा स्थिति जो है बाहर निकल जाएगी। और ये हमेशा के लिए हमारे लिए डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर का जो आदिवासी एरिया है वो हमारे लिए हमेशा के लिए एक बिल्कुल। और दौलत जी, इसमें ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि इधर राज्य ने केंद्र से रैपिड एक्शन टीमें मांगी हैं यहाँ पर हालातों को काबू करने के लिए। जो कुछ चाहिए राजस्थान की सरकार को केंद्र को देना चाहिए। राजस्थान की सरकार को अपने खुद के जितने संसाधन है वो सारे झोंक करके एक बार जो इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं, जो आंदोलन को भड़का रहे हैं, क्योंकि ये मसला ऐसा नहीं है, राजस्थान की सरकार कह रही है चल बातचीत करने के लिए तैयार है, तो बातचीत किससे करे? वो तो यहाँ तो लुटेरे घुसे हुए हैं, यहाँ तो हिंसक लोग घुसे हुए हैं, जो हत्याएं करने में विश्वास करते हैं वो लोग घुसे हुए हैं। तो ऐसे में ये जो मामला है वो मुझे लगता है कि सामान्य कोई आंदोलन का मसला नहीं रह गया है जी। ये एक ऐसा मामला है जो हमारे लिए राजस्थान की सरकार के लिए भी चुनौती है और राजस्थान की शांति प्रिय जनता के लिए भी चुनौती है। हमारे आदिवासी इस तरह के नहीं है। मैं तो इस इलाके के चप्पे चप्पे में आओ गांव चले सीरीज में घूम चुका हूँ, डूंगरपुर के। वहाँ
हिंसा का कोई स्थान ही नहीं है। वहाँ के लोगों के दिमाग में हिंसा की चीज ही नहीं है। वो अपने बचाव में भले कुछ भी करते हो, आपस में कुछ भी करते हो, लेकिन वो उनको अगर कोई नहीं छेड़े तो उनको वो किसी के ऊपर कभी वार नहीं करते हैं। ये हमारे आदिवासियों की पहचान है। इसलिए ये जो कुछ हो रहा है इसमें राजस्थान के आदिवासी नहीं है, और है तो उनको भड़का रहा है कोई। जी बिल्कुल, इस पूरे आंदोलन के पकड़ पीछे के बंद करना चाहिए। जी, विचारधारा किसी और की सामने आ रही। वहीं अब दौलत जी, एक और गंभीर सवाल है जो अब इस पूरे आंदोलन के पीछे निकल कर आ रहा है कि अगर अब इन लोगों को भर्ती दी जाती है तो क्या ऐसे शिक्षक अब देश का भविष्य बनाएंगे? नहीं, सवाल ये नहीं, सवाल इनकी मांग ये है कि पीएसपी एरिया में जो 1167 पद जनरल कैटेगरी के बच गए हैं, उनमें भी आप एसटी के लोगों को नियुक्ति दीजिए। अब ये बेसिकली अगर नियम कानून से बात देखी जाए तो ये मांग मानने योग्य नहीं है। अगर मान भी लेंगे तो कोर्ट में चैलेंज हो जाएगी, क्योंकि जनरल कैटेगरी वाले चुपचाप बैठ के देखेंगे तो नहीं। अभी तो वो मतलब मान लो इस तरह का फैसला हो जाता है तो वो भी विरोध पे उतर आए तो बिल्कुल फिर क्या होगा? आदिवासियों की और मान लो जनरल कैटेगरी आमने सामने होते हैं तो ये क्या होगा? यही तो वो लोग चाह रहे हैं जो बाहर से आए हुए हैं। इसलिए तो उन्होंने ऐसी अवैधानिक मांग रखी है कि कहीं न कहीं जनरल कैटेगरी और आदिवासी जो है उनके अंदर खींचतान बढ़े और आपस में लड़ाई झगड़ा बढ़े। इसलिए बहुत इस मामले को बहुत सावधानी से सुलझाने की जरूरत है। और जरूरत इस बात की है जो लोग इस आंदोलन को हाईजैक कर रहे हैं उनके खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई करे बिल्कुल, और उन लोगों को पकड़ा जाए। बाहर के लोग अगर आए हुए हैं तो उनका एनकाउंटर करके उनको खत्म करें। ये हमारे राजस्थान में बर्दाश्त नहीं है कि बाकी लोग आकर के इस तरह से दखलंदाजी करें। बिल्कुल बिल्कुल दौलत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि डूंगरपुर हिंसा का जो मामला है वो बेहद गंभीर होता जा रहा है, और जिस तरह से ये कहा जा रहा है लगातार कि इसके पीछे दूसरी विचारधारा के लोग हैं जो कि इन लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, तो पुलिस को अब एक पूरी टीम बनाकर और एक उचित रणनीति के साथ उन लोगों को पकड़ना होगा।